हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, संडे के एक नए टेक Q&A वीडियो में फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज है संडे और संडे के इस वीडियो में मैं आप लोगों के कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के आंसर देता हूं, आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करता हूं। तो चलिए करते हैं आज के क्वेश्चन आंसर शुरू। तो पहला क्वेश्चन आप लेते हैं किरण देसाई जी का। ये लिखते हैं कि वेरी नाइस वीडियो, आई एम लिविंग एलोन, ओनली SD HD चैनल्स एंड OTT, कभी कभी नॉट इंटरेस्टेड गेमिंग, सो विच वन बेटर फॉर मी, टेल मी सर। सोनी, सैमसंग या LG, वन टाइम इन्वेस्टमेंट किस पर किया जाए और कौन सा मॉडल लिया जाए। किरण देसाई जी, SD HD चैनल्स के लिए OTT कंटेंट देखने के लिए आप LG का 2023 का मॉडल है UR8040, वो आप परचेज कर सकते हैं। अभी इसका 2024 का भी वर्जन आ गया है UT80406LA, ये आप परचेज कर सकते हैं। हालांकि अभी 2024 वाला जो मॉडल है मार्केट में नहीं आया है, आई थिंक एक महीने के अंदर वो मार्केट में आ जाएगा। और कोई ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं 2023 और 2024 वाले मॉडल में, सिर्फ प्रोसेसर का ही जनरेशन का अपग्रेड वहाँ पर किया गया है। तो जो 2023 का मॉडल है वो आपको कम प्राइस में भी मिल जाएगा। LG के टीवी पे जो SD चैनल है उनकी अप स्केलिंग काफ़ी बढ़िया होती है और कलर क्वालिटी काफ़ी अच्छी उसमें मिल जाती है, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। आपने लिखा है कि सोनी का कोई मॉडल, तो देखिए सोनी में आपको कोई टीवी परचेज़ करना है, गेमिंग के इंटरेस्टेड आप नहीं हैं, तो सोनी X74L मॉडल आप परचेज़ कर सकते हैं जो कि 2023 का मॉडल है। सोनी के 2024 के भी मॉडल अभी लॉन्च हो गए हैं, तो उनमें भी ज़्यादा कोई अपग्रेड नहीं किया गया है, वो सेम 2023 वाले मॉडल ही सोनी ब्राविया 2 सीरीज़ के नाम से लॉन्च किए गए हैं। तो ज़्यादा कुछ अपग्रेड देखने को नहीं मिल रहा है सभी ब्रांड के टीवी में 2023 और 2024 के मॉडल के कंपैरिजन में। तो 2023 में से आप परचेज कर सकते हैं सोनी X74L और LG का UR8040। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सुरेश पिन्ना मानेनी जी का। ये लिखते हैं कि हाय सर, आई नीड टू टेक टीवी एक्सटेंडेड वारंटी एंड विच कंपनी बेस्ट। देखिए, आपने यहाँ पर ब्रांड ने मेंशन नहीं किया है कौन से ब्रांड का आपके पास टीवी है जिसकी वारंटी आपको एक्सटेंड करवानी है। देखिए, एक्सटेंडेड वारंटी अगर आपको लेनी है तो डायरेक्टली ब्रांड से ही वो लेनी चाहिए, थर्ड पार्टी से नहीं लेनी चाहिए। आज मार्केट में इतनी सारी थर्ड पार्टी एक्सटेंडेड वारंटी प्रोवाइड करने वाली कंपनीज आ गई हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी बेटर है कौन सी बेटर नहीं है। और थर्ड पार्टी एक्सटेंडेड वारंटी वाली जो कंपनीज हैं उन पे आई थिंक ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। उनकी इतनी ज़्यादा हिडन टर्म कंडीशन रहती हैं कि आपको बाद में काफ़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि ये पार्ट कवर नहीं होगा, ये लेवर कवर नहीं होगी, ये चीज़ कवर नहीं होगी, वो कवर नहीं होगा, बहुत सारी टर्म्स कंडीशन रहती हैं। तो उनसे बचना ही चाहिए एक तरीके का, वो आप कह सकते हैं कि स्कैम मुझे लगता है, क्योंकि इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं, पता नहीं कैसी वो सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो बेटर है कि आप उनसे वारंटी एक्सटेंड ना करवाएं, आप डायरेक्टली ब्रांड से ही करवाएं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं हरीश जी का। ये लिखते हैं कि सर, एज सीन इन Amazon परचेजिंग ओल्डर मॉडल डिस्प्ले हैव बीन गॉन इन 25 डेज, वन ऑफ द बायर हैज़ मेंशन। तो इनका यहाँ पर कहना है कि Amazon से जो ओल्डर LED TV मॉडल है, ओल्ड मॉडल परचेज़ किए हैं तो 25 डेज़ में ही उसका जो डिस्प्ले है वो ख़राब हो गया है, ऐसा किसी बायर ने वहाँ पे मेंशन किया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि ओल्डर मॉडल परचेज़ करेंगे तो उसका डिस्प्ले 25 दिन में या 30 दिन में ख़राब हो जाएगा। अब वो कितना ओल्ड मॉडल है वो भी चीज़ डिपेंड करती है। ज़्यादा ओल्ड मॉडल परचेज़ नहीं करना चाहिए। 2 साल से ज़्यादा पुराना अगर मॉडल है तो उसको तो कभी भी परचेज़ ना करें। उनमें चांसेस रहते हैं कि डिस्प्ले वो डैमेज निकले या उसमें कोई ख़राबी आ गई हो। दो साल पुराना वो मॉडल है, 2 साल से वो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है। अगर ओल्ड मॉडल है लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग न्यू है, 2-3 महीने पुराना ही मैन्युफैक्चरिंग डेट है उसकी, तो उसे आप परचेज़ कर सकते हैं। अब 25 डेज़ में कोई पैनल ख़राब हो जाना वो ओल्डर मॉडल से रिलेटेड नहीं है, वो ऑनलाइन में परचेज़ करने से भी रिलेटेड नहीं है। किसी ऑफलाइन से भी आप परचेज़ करेंगे तो उनके वहाँ से परचेज़ किए हुए टीवी भी 10 से 15 दिन में ख़राब हुए हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं सिर्फ 3991 का। ये लिखते हैं कि सर, LG 32 इंच टीवी का कोई अपडेट दीजिए, कब तक लॉन्च होगा। देखिए, LG के टीवी मॉडल लॉन्च होना शुरू हो चुके हैं। 3-4 के टीवी सीरीज़ लॉन्च कर दी गई हैं और एक 32 इंच का LR656 मॉडल भी लॉन्च कर दिया गया है। अभी 2-3 मॉडल और लॉन्च होंगे और हर साल जून और जुलाई के आसपास में जो है मॉडल LG के सभी आ जाते हैं ऑलमोस्ट। तो अभी 1 महीने का टाइम और लगेगा। आप मान कर चलिए कि 20 जून के बाद में या जुलाई के फर्स्ट वीक में जो है LG के और 32 इंच के मॉडल देखने को मिल जाएंगे। अगला पे क्वेश्चन लेते हैं आर्यन बुते जी का। ये लिखते हैं कि सर, आई एम बाइंग सैमसंग फ्रिज कॉस्ट 50K फॉर 2 ईयर एक्सटेंड वारंटी 3500, इज इट वर्थ इन क्रोमा।
आर्यन बुते जी, देखिए 50,000 रुपीज़ का आप फ्रिज परचेज कर रहे हैं तो उसके लिए 3500 रुपीज़ आप खर्च कर सकते हैं एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। लेकिन देखिए अब ये एक्सटेंडेड वारंटी जो आपको 3500 रुपीज़ में 2 ईयर्स की मिल रही है, ये कौन सी कंपनी से मिल रही है ये भी डिपेंड करता है। मेरा सजेशन आपको रहेगा कि वारंटी अगर आपको एक्सटेंड करवानी है तो डायरेक्टली आप सैमसंग से ही करवाएं। थोड़ी सी कॉस्टली आपको वो ज़रूर पड़ेगी, लेकिन थर्ड पार्टी से वारंटी एक्सटेंड कराने का कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। बहुत तरह की टर्म्स कंडीशन वो लगा देते हैं जब हम वारंटी क्लेम करते हैं। तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं वीरा वेंकटा प्रदीप सुगंधाम जी का, इनका नाम पढ़ के मूवी याद आ गई धमाल, जिसमें अरशद वारसी और जावेद जाफरी एक कार में बैठ के गोवा जा रहे होते हैं। तो पूछते हैं उस कार चलाने वाले से कि कितनी देर में गोवा पहुंचेंगे, तो वो कहते हैं कि नाम बताते बताते गोवा आ जाएगा। तो वो कहते हैं अय्यर, फिर कहते हैं भिन्न गोपाल अय्यर, फिर कहते हैं वो चिन्नस्वामी विन्नस्वामी भिन्न गोपाल अय्यर, इस तरीके से काफ़ी बड़ा नाम बताते हैं। चिन्नस्वामी मुत्तुस्वामी वेणुगोपाल अय्यर, पेरम्बदूर। तो साउथ की साइड में देखते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े नाम होते हैं। माफ़ कीजिए, आप बुरा ना मानिए, बस ऐसे ही में वो एक मूवी याद आ गई। आपका नाम यहाँ पे काफ़ी बड़ा दिया गया है। ये लिखते हैं कि वीडियोज़ आर वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, प्लीज़ सजेस्ट मी एनी गुड ग्रे प्रोजेक्टर स्क्रीन फॉर होम, आई एम फ्रॉम हैदराबाद। वीरा वेंकटा प्रदीप सुगंधाम जी, देखिए आपको कितने इंच की ग्रे स्क्रीन परचेज करनी है और आपका मैक्सिमम बजट कितना है, आपको फिक्स फ्रेम ग्रे स्क्रीन परचेज करनी है या फिर मोटराइज्ड में परचेज करनी है, वो अगर थोड़ा सा क्लियर करके आप बताएंगे तो मैं आपको बेटर ऑप्शन यहाँ पे बता सकता हूँ। वैसे ये बिग व्यू की 120 इंच ग्रे स्क्रीन काफ़ी बढ़िया है, ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिस वीडियो पे आपने ये कमेंट किया है। काफ़ी अच्छी स्क्रीन है और जो बिग व्यू है वो काफ़ी फेमस और काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है, काफ़ी रिपीटेड ब्रांड है प्रोजेक्टर स्क्रीन कैटेगरी में। और यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं द आविष्कार 9094 का, ये लिखते हैं कि इसके वेट से टीवी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। तो ये यहाँ पर पूछ रहे हैं, मैंने अपने टीवी के लिए जो स्क्रीन गार्ड बनाया था एक्रेलिक शीट यूज़ करके, तो उस स्क्रीन गार्ड के वेट से टीवी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना। देखिए 4 साल तो मुझे हो चुके हैं अपने टीवी पे इसको लगाए हुए, तो अभी तक तो उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसी आई नहीं है। और काफ़ी लाइट वेट होती है, प्लास्टिक की शीट होती है, वो काफ़ी लाइट वेट रहती है, बहुत ज़्यादा उसमें वेट नहीं होता है। अगर एक 55 इंच का टीवी है तो आप मानकर चलिए कि उसका जो स्क्रीन गार्ड होगा वो अप्रॉक्स 2.5 kg के आसपास ही होता है, ज़्यादा वेट उसका नहीं होता है। तो इतना तो टीवी कैरी कर लेता है, उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और कुछ प्रॉब्लम आती तो डेफिनेटली मेरे टीवी में आ गई होती, क्योंकि 4 साल से ज़्यादा का टाइम अप्रॉक्स हो चुका है मेरे टीवी पे लगे हुए। अगर यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं शरीफ पांडा जी का, ये लिखते हैं कि सर प्लीज़ रिप्लाई, मेरा एक LG का स्मार्ट टीवी है, उसको 1 ईयर हो चुका है, वो कभी कभी ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, फिर स्क्रीन दोबारा चालू हो जाती है, कोई सोल्यूशन। और दूसरा क्वेश्चन और उन्होंने लिखा है, ये लिखते हैं कि सर स्क्रीन चली जाती है फिर वापस ऑन हो जाती है, क्या करें, टेक्निकल को बुलाएं क्या? मैं जैसे यूट्यूब देख रहा हूँ तो थोड़ी देर चलता है, फिर ऑटोमेटिक स्क्रीन ऑफ हो जाती है और फिर ओपन हो जाती है 1 सेकंड में ही दोबारा। देखिए आपके टीवी के साथ में जो ये प्रॉब्लम हो रही है, तो आप चेक करें कि जैसे स्क्रीन ऑफ होती है तो क्या जो इंडिकेटर नीचे स्टैंड बाई लाइट होती है वो ऑन होती है या अब नहीं होती है। और दूसरी चीज़ आप और देखें, क्या यूट्यूब पे ही आपको ये प्रॉब्लम आ रही है या अदर ऐप पे प्रॉब्लम आ रही है, सेट टॉप बॉक्स पे भी आपको सेम ही प्रॉब्लम आ रही है। अगर हर जगह आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो हो सकता है कि जो टीवी का पावर सप्लाई है तो उसमें हीटिंग इशू आ रहा है, तो वो हीटिंग इशू की वजह से वो वहाँ पे शट डाउन हो जाती है और फिर से एकदम से वो दोबारा ऑन हो जाती है। तो उसमें ही इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। ओवरलोड अगर एक तरीके से होता है उस पावर सप्लाई पे तो वो किसी ख़राबी की वजह से उसमें हो सकता है। तो आप अपने टीवी को चेक करवा लें तो बेटर रहेगा कि आगे कुछ उसमें ज़्यादा बड़ी ख़राबी ना आ जाए। अब ऐसे मुझे भी एग्जैक्टली पता नहीं लग पा रहा कि क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन जहाँ तक मेरा ख्याल तो यही है कि उसकी पावर सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है, वो ओवरलोड की वजह से हीट हो जा रही है, कुछ इसमें प्रॉब्लम ऐसी हुई है जिसकी वजह से वो बार बार ट्रिप कर रही है। और यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं अनुज विश्वास जी का, ये लिखते हैं कि सर मेरे मी 4K बॉक्स फर्स्ट जनरेशन को एंड्रॉयड 12 में अपडेट करते टाइम स्टॉप हो गया, अब कोई भी वर्जन इंस्टॉल नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प मी। देखिए जो ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन होते हैं, एंड्रॉयड टीवी होते हैं या एंड्रॉयड टीवी बॉक्स होते हैं, तो अगर इनमें अपडेट चल रहा होता है, कोई सॉफ्टवेयर अपडेट चल रहा होता है और बीच में ये अगर ऑफ हो जाते हैं तो कुछ डिवाइस जो है वो रीबूट ऑटोमेटिक हो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी डिवाइस में प्रॉब्लम आ जाती है कि वो ऑफ हो जाती हैं, वो फिर उनमें कुछ और सॉफ्टवेयर वगैरह अपलोड नहीं हो पाता है, तो फिर वो सर्विस सेंटर के थ्रू ही हमें ठीक करवाना पड़ता है।
अब ये फर्स्ट जनरेशन मी बॉक्स 4K है, काफ़ी ओल्ड आई थिंक आपका ये हो चुका है, तो फिर सर्विस सेंटर ले जाके भी इसका कोई फ़ायदा नहीं है ठीक करवाने से, इसको रिप्लेस ही आप करवा लें तो आई थिंक बेटर रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं शिवाग 6399 का। ये लेते हैं कि मैं आज बुक किया तो कुछ प्रॉब्लम होगा है क्या, और 2-3 क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन लग रहा है कि बुक करने के बाद ये वीडियो देखा था, कैश ऑन डिलीवरी टीवी इसलिए किया, कुछ प्रॉब्लम होगी क्या। तो एक LG का 2018 का मॉडल था UK 6360 PTE, तो वो 18,000 रुपीज़ पे 49 इंच का जो वेरिएंट था वो अमेज़ोन पे मिल रहा था, जो कि उसका प्राइस जनरली 40,000 अप्रॉक्स में है और 2018 का मॉडल है। तो एक तरीके से फ्रॉड वो किया जा रहा था अमेज़ोन पे, और ये काफ़ी पुराना वीडियो है। आई थिंक अभी भी वो चीज़ अमेज़ोन पे मिल रही होगी जो इन्होंने कहा है कि इन्होंने बुक कर दिया है और कैश ऑन डिलीवरी पे इन्होंने किया है। देखिए आपने बुक कर दिया है, कैश ऑन डिलीवरी पे बुक किया है, अब जब वो आपके पास में वो ऑर्डर आएगा तो जो बॉक्स होगा, हो सकता है कि वो बॉक्स LG का ही हो, सेम टीवी का हो, लेकिन उसके अंदर कौन से ब्रांड का टीवी है, डैमेज टीवी है, कैसा टीवी है, वो तो आपको पता नहीं चलेगा। कोरियर बॉय आपको वो तब ही देगा जब आप उसको फुल पेमेंट कर देंगे, और ये 100% जो होगा ये सोल्ड एंड फुलफिल्ड बाई सेलर ही होगा। इसमें आपको ओपन बॉक्स डिलीवरी भी नहीं मिलेगी, तो पेमेंट करने के बाद ही आपको बॉक्स मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इसमें। आप अपने पैसे ना फंसाएं, आपके पास में जब ये लेकर आए तो उसको आप उसकी जो डिलीवरी है वो रिफ्यूज़ कर दें, चाहे तो आप इसका ऑर्डर अभी भी कैंसिल कर सकते हैं। आप खुद ही सोचिए कि इतना पुराना मॉडल हो गया, हो सकता है कि सेम टीवी आपको मिल भी जाए लेकिन वो काफ़ी ओल्ड हो। अब 2018 का मॉडल है ये, तो ये काफ़ी ओल्ड हो ही चुका है, और 99% ये फ्रॉड ही होगा। तो आप अपने पैसे इसमें ना फंसाएं। और चलो आपने ये वीडियो देख लिया है तो ये अच्छी बात है, कम से कम अब आपको पता तो लग ही जाएगा कि ये हमें रिसीव नहीं करना है। तो आज के क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर। आपका भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।